हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे कुछ एक ऐसा कंसेप्ट जिसके बारे में हम जानते तो हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्या है ये चीज़। ओके, चलो देखते हैं। हाँ, आज हम पढ़ेंगे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? पहली बात, इसे भूल जाओ, पहले सोचते हैं कि यार अगर हम जब बस में ट्रैवल करते हैं, चलो एक बस, ये रोड हो गया, ये मान लो ये बस है, हाँ ये है हमारा बस। जब हम बस में ट्रैवल करते थे, जब हम बस में ट्रैवल करते थे तब हम खिड़की से जब देखते थे तो यहाँ पर जो पेड़ पौधे होते थे, ओके, पेड़ पौधे होते थे, अगर बस इस तरफ जा रहा है तो ये जो पेड़ पौधे हैं वो इस तरफ जा रहे होंगे, जाते होंगे, हमें ऐसा दिखता होगा। वैसे ही जब हम बस के बाहर आ जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि नहीं यार, पेड़ तो वहीं पर है, बस जा रही है। लेकिन अगर हम बस के अंदर से देखेंगे तो पेड़ उस तरफ जा रहा होगा और बस जहीं जहाँ पर भी था वहीं पे होगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमारा जो बस है वो रेस्ट में है, लेकिन ये जो पेड़ है वो इस तरफ जा रहा है विथ द सेम वेलोसिटी इन विच द बस इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो हम ये देखेंगे। तो ऐसे बहुत से आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? मैं उसका डेफिनेशन कहने से पहले आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। चलो देखते हैं। मान लो ये एक पॉइंट है, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? आप सोच रहे हैं अरे ये कमाल का सवाल है, डिस्टेंस कितना है से क्या मतलब? डिस्टेंस कहाँ से कितना है? अगर मैं बोलूँगा कि डिस्टेंस इस पॉइंट पॉइंट बी से पॉइंट बी से कितना है, तो डिस्टेंस ए का डिस्टेंस में अगर देखूँगा, और डिस्प्लेसमेंट आप कुछ भी सोच लीजिए, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो तो वो कितना होगा ए का इस बी से। और अगर मैं बोलूँगा कि सी से कितना होगा, डी से कितना होगा, ई से कितना होगा, डेफिनेटली यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो वेरी करेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेरी करेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि इस जो ए पॉइंट का हम डिस्टेंस निकालेंगे उसके लिए हमें एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। कोई भी पॉइंट हो उसे हमें फिक्स करना पड़ेगा। अगर हम उसका उस जो पॉइंट को अगर हम चेंज करेंगे, अब जब हम बी पर थे, मान लो ये डिस्टेंस कुछ भी, सपोज स्मॉल बी, जब हम ई पे थे मान लो ये डिस्टेंस स्मॉल ई, अब जब हम डी पे थे मान लो ये डिस्टेंस स्मॉल डी, एंड सी पे थे तो मान लो डिस्टेंस स्मॉल सी। ओके, तब क्या होता है ना, हम ध्यान से देखें कि बी पॉइंट के लिए डिस्टेंस था बी और ई पॉइंट के लिए डिस्टेंस है ई। जब हम इस पॉइंट को चेंज करेंगे, ये बी पॉइंट्स में थे तब ए का डिस्टेंस था
स्मॉल बी। ई पॉइंट में थे तब ए का डिस्टेंस था स्मॉल ई, ओके, स्मॉल ई। और डी पॉइंट में थे तब पता चला कि ए का डिस्टेंस है स्मॉल डी। एंड जब हम सी पॉइंट के ऊपर चले गए तब हम पता चला कि ए का डिस्टेंस है स्मॉल सी। तो क्या है, असल में डिस्टेंस वेरी कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी मेजर दिस डिस्टेंस। अगर मैं एक नज़दीकी पॉइंट ले लूँ, सपोज ए प्राइम, तब भी ये डिस्टेंस वेरी करेगा, ओके। इसका मतलब ये है कि अगर ए पॉइंट का वो जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो वेरी करता रह जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट फ्रॉम वेयर वी ऑब्जर्व द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ए, ओके। इसका वो वेरी करता जाएगा, डिस्टेंस वेरी करता जाएगा। तो हम जिस पॉइंट को फिक्स किया, जिसके बदौलत हमने इस ए पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया, उसी पॉइंट को हम समझ लीजिए कि वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से और इससे पता चलता है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हम वहाँ से एक पॉइंट का डिस्टेंस मेजर किया और डिस्प्लेसमेंट मेजर किया। तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये जो डिस्टेंस था वो हुआ स्मॉल सी, और डी वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ये जो डिस्टेंस था वो था स्मॉल डी। वैसे ही ए के लिए स्मॉल डी और बी के लिए स्मॉल बी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम है जहाँ से हम क्या करते हैं ना, कोई भी पॉइंट का पोजीशन, ओके, वेलोसिटी या फिर कुछ भी एक्सेलरेशन, ऐसे ऐसे बहुत से चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जनरली अगर हम बोलेंगे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो कुछ तो आइडिया आ गया होगा व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब हम समझ सकते हैं कि हमें एक कुछ भी मान लो, जब आप मान लो हमें किसी एक को फिक्स करेंगे और with respect to that fixed system we have to determine position और velocity और speed, displacement, distance, acceleration, momentum etc. ओके, हम इसे मेजर करेंगे कुछ दूसरे सिस्टम का और पार्टिकल का और बॉडी का। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसका दो तरह का टाइप से कैटेगरीज है। वन है रेस्ट में जब होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं FOR, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा है मूविंग और मोशन में जब होगा, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम रेस्ट में होगा, जैसे कि पेड़, जनरली पेड़ किस में होता है? रेस्ट में होता है। तो जनरली इस पेड़ का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर हम इस पेड़ को एक फ्रेम रेफरेंस मान ले तो हम उससे क्या कहेंगे?
रेस्ट में कहेंगे। तो एक रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस पूरे पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। इवन टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। टाइम भी रिलेटिव है। मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, नथिंग इन दिस वर्ल्ड और यूनिवर्स इज एब्सोल्यूट। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, देखा जाए तो इवन टाइम भी नहीं है। तो अगर हम ये सोचेंगे, अरे यार कैसे, ये ट्री तो रेस्ट में है। हम आज देखे थे ये ट्री यहीं पर था, कल भी वो यहीं पर होगा। हाँ, मान लो कि कुछ देर के लिए मान लो कि हाँ, ये जो ट्री था वो यहीं पर होगा, ठीक है। लेकिन ये जो यार्थ है जिसके ऊपर ये ट्री खड़ा है, ये जो यार्थ वो तो घूम रही है ना। सिर्फ उतना ही नहीं, वो यार्थ सन के सराउंडिंग में क्या कर रहा है? घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यार्थ वो यहाँ पर था आज, तो वो कल कुछ यहाँ पर हो जाएगा और ज़्यादातर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। तब वो ट्री था यहाँ पर, वो अभी यहाँ पर आ गया। तो ट्री भी मोशन कर रहा है। अगर मोशन कर रहा है तो वो मूविंग है, मतलब वो रिलेटिव है। इसका मतलब इस दुनिया में कोई भी क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या नहीं है? एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट तो है नहीं है। तो समझ लो कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज रिलेटिव। ओके, तो हमने ये तो समझ लिया। तो लेकिन हम हमारे कुछ प्रॉब्लम्स के लिए है और कुछ भी हमारे हमारे डेली लाइफ में हम क्या करते हैं ना, कुछ कुछ जो कोऑर्डिनेट सिस्टम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हम उससे क्या करते हैं ना, एब्सोल्यूट मान लेते हैं। जिससे कि हम यार्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मानते हैं कि एब्सोल्यूट है, लेकिन असल में वो एब्सोल्यूट नहीं है। वैसे हम ये मान लेते हैं कि वो जो ये जो ट्री है और हमारा घर, हमारा कमरा, ये सब एब्सोल्यूट है। लेकिन ये सब एब्सोल्यूट नहीं है। ये भी वैरी करते हैं, ये भी मोशन करते हैं अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, सो इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। तो ये जो एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये तो हम समझ में आ गया। इसके अलावा और कुछ कहा जाता है क्या ना, ये कहा जाता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज inertial, another is non-inertial। अरे यार, ये इनर्शियल क्या है और नॉन इनर्शियल क्या है? हमने तो एक देखा कि रेस्ट होगा तो उसे हम एब्सोल्यूट कहेंगे, अगर मूविंग कर रहा होगा, और अगर वो क्या मोशन में होगा तो हम इसे क्या कहेंगे? रिलेटिव कहेंगे। तो फिर ये तो समझ में आ गया। तो फिर ये दो चीज़ क्या है भाई? इनर्शियल मतलब जिसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होगा। नॉन इनर्शियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा।
इनर्शियल में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है वो तो कांस्टेंट होगा, या फिर वेलोसिटी जो है वो 0 होगा, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। इससे वेक्टर रहेगा, हम स्केलर ले रहे हैं लेकिन इसका वेक्टर रहेगा, वेक्टर वेक्टर वेक्टर। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट और 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और भी इसका एक सुंदर सा डेफिनेशन है समझने के लिए, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन व्हिच न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल और वैलिड इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब जिसमें न्यूटन्स का नियम काम करता हो। न्यूटन्स का नियम तो फिजिक्स के लिए एक ऐसा ज्वेल है जिसे हम भूल ही नहीं सकते, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जिसमें वैलिड वो है इनर्शियल, जिसमें वैलिड होगा वो है इनर्शियल, और जिसमें वैलिड नहीं होगा वो है नॉन इनर्शियल। बड़ी कमाल की चीज़ है यार ये चीज़। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉ हो गया है यार, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जिस फ्रेम के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, उससे हम बोलेंगे इनर्शियल, वैसे हम बोलेंगे इनर्शियल। और जिसके लिए वो लागू नहीं हो सकता या फिर वैलिड नहीं होगा, उससे हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल।